कि राजा का धर्म होता है, अगर किसी को भी विदा करना हो, भेजना हो, उसको पूरा सजा के, पूरे अच्छी तरह से उसको सारे सामान जो भी है उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसको देकर भेजना चाहिए। इस प्रकार से युधिष्ठिर भगवान को जैसे जाने के लिए उनके साथ जो भी सारी व्यवस्था, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, मृदंग ढोल नगाड़ा बज रहे थे, उसमें दुंदुभिया बज रही थी, राजाओं के प्रजा के प्रति खुशी, और जो भी लोग देख रहे थे भगवान को नमस्कार प्रणाम करके उनको हाथ जोड़ के जो भी उनकी मंगल कामना हो यात्रा के वर्णन कर रहे थे। आश्रयन्त शिशा सत्यास्त्रत तत्र दीजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च च निर्गुणश्च गुणात्मना अनन्योन्यामासीत संजलप ऊतम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे, वे सगुण भगवान के तो अनुरूप नहीं ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्रकृति गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणिया जिसका चितवन भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट हो रहे थे। वहाँ की लता पता जो भी है, सारे तालाब चितवन जितने भी रमणिया थे, सारे लोग भगवान के गुणगान यश और गान कर रहे थे। वे आपस में आकृष्ट हो रहे थे। स वै कीलाय पुरुष पुरातनो य एक आसीद विषे आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु। वे आपस में कह रही थी, सखियों जैसे घर से जाने के बाद सखी आपस में बात करती है, एक दूसरे के बारे में बात करती है, तो वे ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये वो करते थे, ये करते थे। ऐसे ही जाने के बाद भगवान के जो भी वहाँ के पांडव राज में, युधिष्ठिर के राज में जो भी सखियाँ थी आपस में बात करने लगी, वे ही है सनातन परम पुरुष, वे ही जो प्रलय का समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष को स्वरूप में स्थित रहते हैं। जैसे कि लोग आपस में बात कर लेते हैं कि जाने के बाद ये रहते हैं तो वो कर देते थे, वे उनकी बड़ी पुण्यात्मा थे तो पापी थे, निष्पाप थे तो सबसे बड़ा कलंकी थे। जैसे लोग वापस में बात करते हैं आपस में, इसी प्रकार से उनके राज्य के रानियां और स्त्री पुरुष आपस में बात करने लगे कि उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते, जगदम्बा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते तो महत्वादि समस्त शक्ति अपने कारण अव्यक्त हो जाती। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप हित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो उनके अंशभूत जीवों का मोहित कर लेती है, यानी जिसको भगवान मोहित कर लेते हैं उसके मन को चुरा लेते हैं। अगर जो भगवान के भक्ति करने लगे तो भगवान उसके चित्त को, उसके मन को, उसके प्राण को, उसके वायु को, जो भी है, जो भी चीज़ है वो भगवान के अनुरूप ही चलेगा। उसी प्रकार जैसे प्रकृति के आज 3 गुण है, उसी में व्यक्ति अपना भोग रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और सबसे ज़्यादा इस कली युग में तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव दिखने को मिलेगा। कहीं कहीं भी व्यक्ति आज के ज़माने में सत्वगुण देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में लोग व्यभिचारी, सबसे द्वेष, क्लेश, दूसरे के प्रति भेद, दूसरे के प्रति मोह प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से उस समय जो है प्रकृति के 3 गुण वश में नहीं थे और सृष्टि की रचना में प्रवृत्ति रहती है। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्र योगी अपने प्राणों के वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय किया करते हैं, और जो भक्ति करके अपने हृदय को निर्मल बना लेगा, अपने हृदय को जो भी है सरल स्वभाव के जो भी अपना कार्य करेंगे सब भगवान के प्रति रमण्य होकर कार्य करेंगे। और जो भी अपना ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरणी पूर्ण शुद्धि हो सकती है। योगी जौन काम योगी द्वारा नहीं हो सकती, उसके भगवान को
पूजन करके, भगवान के भक्ति करके, भगवान के पूर्ण रूप से सिद्धि करके प्राप्त की जा सकती है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।